ये नहीं लोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त भी होंगे। और बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो यूट्यूब परिवार मेरा कैसा है जरूर बताया करें कमेंट करके। तो कुछ कमेंट्स भी आए थे। आज थोड़ा सा वीडियो अलग मैं शूट कर रही हूँ। आज रोज से दिखाती हूँ मैं कि क्या खाना चाहिए वेट लॉस जर्नी में, और आज मैं शूट करूंगी कि क्या नहीं खाना चाहिए। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपको क्या नहीं खाना है वेट लॉस जर्नी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ती है वेट लॉस जर्नी में। और वेट अगर आपका कम भी हो गया है तो उसको ना मेंटेन कीजिएगा, ताकि वेट जो है आपका फिर से गेन ना हो। क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है ना कि बहुत जल्दी पुट ऑन होती है, लेकिन कम करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हमें। और वेट आप सब अगर वेट लॉस कर रहे हो तो आप सबको पता होगा कि वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो एक बार अगर वेट कम हो गया तो कोशिश कीजिएगा कि फिर से वहां तक ना पहुंचे जहां से आप आए हो। तो मेरा तो यही है कि मैंने वेट लॉस कर लिया है, मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कर लिया है, और अभी मैं मेंटेन करती हूँ और वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके भी काम आ जाए। तो एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि मेरा तो वेट बढ़ जाता है लेकिन आपका नहीं बढ़ता क्या? तो जी, मैं अभी भी वही रूल रेगुलेशन जो भी है वो सारे अभी भी मैं फॉलो करती हूँ। तो वेट बढ़ने का चांस जो है बहुत कम होता है। थोड़ा बहुत अगर बढ़ भी जाता है 1-2 किलो तो फिर मुझे पता है कि कैसे कंट्रोल करना है, तो मैं कर लेती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको क्या क्या नहीं खाना है। तो पहला जो है आप चलिए रोटी चावल से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो रोटी चावल को बहुत लोग कहते हैं कि रोटी चावल नहीं खाना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि रोटी चावल को नहीं छोड़ना है। मैंने कभी नहीं छोड़ा है रोटी चावल को। रोटी को मैंने बस रिप्लेस किया है थोड़ा बहुत। मैंने जैसे गेहूं का रोटी मैं खाती हूँ ना, तो डेली में गेहूं का ना खा के कभी मैं रागी का खाती थी, कभी मैं मक्के का रोटी खाती थी, कभी मैं गेहूं का रोटी खाती थी, कभी मैं ओट्स का रोटी बना लेती थी आटा बना के। तो इस तरह से मैं खाया करती थी। और गेहूं की रोटी भी 1-2 बार मैंने खा लिया। तो इस तरह से खाया कीजिए, अनाज को बदल बदल के खाइए। इस तरह से आपको ना न्यूट्रिशन भी भरपूर मिलेगी और आपका वेट लॉस आसानी से होने लगता है। क्योंकि बाकी चीजों में ना आपको फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। मक्के में हो गया या फिर रागी में हो गया, जौ में, ये सारी चीजों में ना आपको फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। वेट लॉस में काफी मदद करती है। वेट लॉस में देखिए 3 चीजें लेनी चाहिए: प्रोटीन, फाइबर और फिर कार्ब्स। कार्ब्स की मात्रा देखो, कार्ब्स एकदम छोड़ना नहीं है, मतलब कि रोटी चावल इसको आपको छोड़ना नहीं है, बैलेंस करना है, कम करना है। ज्यादा मतलब अगर आप हमारे इंडियन खाने में क्या होता है कि हम कार्ब्स ज्यादा लेते हैं, रोटी चावल की मात्रा ज्यादा होती है, दाल कम लेते हैं, सब्जियां कम लेते हैं, सैलेड कम लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी प्लेट को देखिए, वेट लॉस जर्नी में है आप तो अपनी प्लेट को आधा सैलेड से भर लीजिए, 1/4, उसके बाद से 3 हिस्सा करिए। देखो, एक प्लेट को आपको 3 हिस्सों में बांट लेना है। इसके बाद से आधा जो है उसको सैलेड से पूरा कर लीजिए। गाजर, खीरा, ककड़ी जो भी आपको पसंद है, टमाटर, वो सारी चीजें आधा आप रख लो। आधा, उसके बाद से आधे में आपको रोटी चावल रखना है और आधे में दाल सब्जी रखना है। तो इस तरह से खाया करो, देखना वेट लॉस करना एकदम आसान हो जाता है और आपको भूख भी फील नहीं होती है। भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर आप वेट लॉस जर्नी में भी हो। रोटी अगर 1 या 2 खाओगे और तो फिर आपका सैलेड से जो है पेट भर जाएगा। तो इस तरह से जो है वेट लॉस जर्नी में खाना होता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद से क्या छोड़ना है आपको, शुगर एकदम से बंद कर देना है। जो चीनी आप खाते हो ना, वो चीनी को आपको एकदम से बंद कर देना है। बिल्कुल भी नहीं लेना है, चीनी नहीं लेना है, चीनी की चाय नहीं लेनी है, मिठाई नहीं लेनी है, मतलब जो भी चीजें मीठी हैं वो हमें नहीं लेना है। अब देखो, सब कुछ छोड़ दोगे आप तो क्या होगा कि क्रेविंग तो होगी। जिनको मीठा खाना है उनको क्रेविंग होगी, मिठाई उन्हें पसंद है, मीठा खाने की इच्छा हो रही है। तो देखो, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ खाते हुए आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा बहुत जो है कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आप वेट लॉस कर रहे हो। तो 1 महीने 40 दिन जो है आपको, 40 दिन देखो लगते ही लगते हैं, 40 दिन एकदम से लगते ही लगते हैं वेट लॉस करने में।
थोड़ा बहुत देखो, जिसका भी मेटाबॉलिज्म ज्यादा बूस्ट है, अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म जिसका भी बूस्ट है उसको थोड़ा सा कम टाइम लगता है, और जिसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। फंडा यही है वेट लॉस। तो फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको शुगर नहीं लेना है, मीठा बिल्कुल नहीं लेना है, बंद कर देना है, मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको क्रेविंग हो थोड़ा सा गुड़ खा सकते हो, खाना खाने के बाद बहुत लोगों को मीठा खाने का मन करता है, तो थोड़ा सा आप गुड़ खा सकते हो, जो कि देसी गुड़ मिलती है ना मार्केट में, वो खा सकते हो। या फिर आप खजूर खा सकते हो, खजूर जो नेचुरल मिठास होती है उसमें, वो खा सकते हो। और खीर वगैरह भी अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी थोड़ा सा गुड़ आप ले सकते हो। बहुत लोग शुगर फ्री लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं किया है उन सारी चीजों को, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो शुगर फ्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। या फिर एक कमेंट और आई थी मेरे पास कि चाय में हम मिश्री ले सकते हैं या नहीं। तो डियर मैंने यूज नहीं किया है, मैंने चाय में बस गुड़ यूज किया है, और गुड़ की मात्रा भी मेरी कम होती है, मतलब मैं कम मीठी चाय पीती हूँ। और मेरी ना मिठास के तौर पे मैंने वेट लॉस जर्नी में बस चाय ही पिया है। मिठाई वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, मीठा मैं खाती ही नहीं हूँ। तो फिर मेरे लिए वेट लॉस करना बहुत आसान हो गया था। और चाय मुझे चाहिए होती है, चाय मैंने नहीं छोड़ा है, और ना ही मैंने व्हाइट राइस छोड़ी है, बस उसकी क्वांटिटी को मैंने कम कर दिया है। राइस कम खाना है, दाल सब्जी ज्यादा खानी है, सैलेड ज्यादा खाना है। तो इस तरह से आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, मैंने नहीं छोड़ा है। और चाय की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते वेट लॉस जर्नी में, तो जी हाँ पी सकते हैं, मैंने पिया है। कम दूध लीजिएगा, बहुत ज्यादा दूध लेने की जरूरत नहीं है। मीठा आप नहीं लेंगे बिल्कुल भी, उसमें थोड़ा सा आप गुड़ ले सकते हो। अगर आप मतलब फीकी पी सकते हो तो पी लेना, नहीं पी सकते तो थोड़ा सा गुड़ लेना। और हाफ कप चाय होनी चाहिए, मतलब कि 2 टाइम अगर आप चाय पी रहे हो तो दोनों टाइम को मिला के 1 कप आपकी चाय जो है काउंट होगी। तो इस तरह से चाय को पीजिए। तो और जिनको बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है वो क्या करे, तो वो एकदम से कम मत कीजिएगा, क्योंकि एकदम से कम कीजिएगा तो फिर आपको ज्यादा क्रेविंग होने लगेगी चाय की। तो अगर आप 5 कप पीते हो तो आज से कोशिश करो कि कल 4 कप पियेंगे। तो 1 हफ्ते तक 4 कप पिया, उसके बाद से नेक्स्ट हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक क्या करना कि 3 कप पे ला देना, नेक्स्ट वीक क्या करना 2 कप पे ला देना। 2 में भी इतना पीना कि 1 कप ही काउंट हो। तो इस तरह से चाय की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हो, क्रेविंग को आप मिटा सकते हो चाय वाली। इसके बाद से आपको क्या नहीं लेना है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेनी है। यह मेरा रिक्वेस्ट है। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स हर किसी को देखो पसंद होता है, लेकिन वेट लॉस जर्नी में आपको नहीं लेना है, एकदम से छोड़ देना है उसे। कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, आपको ना ये सारी चीजों को बंद कर देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, आपके सामने कोई खा रहा है, आपको रहा नहीं जा रहा है, तो 1 चम्मच आप उसमें से टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बस यही आपका लक्ष्य होना चाहिए ना, आपको करना है, वेट लॉस करना है। बस ये चीजें आपको अगर याद रहेगी तो फिर आप ये सारी चीजें छोड़ दोगे। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको नहीं लेना क्योंकि हेल्दी नहीं होती है। इसके बाद से आते हैं जूस पे। जो डिब्बा बंद जूस होती है ना, जो पैकेट में मिलती है जूस, तो वो भी लेने से अवॉइड कीजिए। अगर जूस पीना है तो घर पे निकालिए, घर पे पीजिए, फ्रेश पीजिए। उसपे क्या होता है, डिब्बा वाली जूस जो होती है उसमें ना कलर वगैरह होता है, फ्लेवर बस डाला होता है, फाइबर वगैरह नहीं होता है, तो फिर वो आपको फायदा नहीं करती है। अगर जूस पीना है तो घर का पीजिए, हेल्दी पीजिए, या फिर फ्रूट खाइए। बहुत ज्यादा जब आप फ्रूट खाते हो ना तो उसके साथ आपको फाइबर भी मिलता है, लेकिन अगर आपको जूस पीना है तो फाइबर के साथ भी पी सकते हो, या फिर घर पे निकाल के फ्रेश जूस पिया करो। तो इस तरह से किया करो। और फिर डिब्बा बंद चीजें जो है मार्केट से हम लोग लेके आते हैं, चिप्स कुरकुरे भी यार बंद कर दो, ये सारी चीजें भी नहीं खाना है आपको, बिस्किट वगैरह भी नहीं खानी है, नमकीन नहीं खाना है, जो हम भुजिया वगैरह लेके आते हैं वो सारी चीजों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और रिफाइंड को छोड़ना पड़ेगा, रिफाइंड ऑयल आपको छोड़ देना है। खाने में कम से कम ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। खुद कुकिंग करोगे आप तो आपको पता होगा। देखो मैं ना ज्यादातर चीला वगैरह बनाकर खाती हूँ, क्योंकि हाफ चम्मच तेल में ही ये सारी चीजें बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो इस तरह से मैंने तो अपना वेट लॉस किया था, ज्यादातर चीला वगैरह ही बनाकर खाती हूँ जिसमें कम ऑयल चाहिए होता है। एक टाइम जो है मेरा लंच का टाइम जो होता है वो खाती हूँ जो घर पे बनता है, मतलब कि मैं खुद बनाती हूँ, खुद कुकिंग करती हूँ। तो कोशिश रहती है मेरी कि कम ऑयल ही इस्तेमाल हो, क्योंकि ऑयल खाना भी बहुत हेल्दी चीज नहीं है, फैमिली के लिए भी नहीं है। तो फैमिली के लिए भी जब मैं कुक करती हूँ तो कोशिश रहती है मेरी कि कम ऑयल में बनाऊं,
लेकिन मतलब उतना तो तेल डालना ही पड़ता है जितना मतलब खाना बन जाए। दोपहर का खाना जो है जो घर के लिए बनता है वही मैं खाती हूँ। रोटी बने, चावल बने, दाल मैं मस्ट लेती हूँ। दोपहर के खाने में दाल जरूर होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है उसमें। दाल अगर नहीं होता है तो मेरे पास होता है छोले, राजमा या फिर पनीर की सब्जी। ये सारी चीजें आपने हमेशा देखा होगा रेगुलर वीडियो में, अगर आप बने हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजें मेरी खाने में जो है इंक्लूड रहती है। अगर दाल नहीं रहता है तब प्रोटीन जो है मेरा खाने में जरूर होता है। और सैलेड लेती हूँ मैं, हाँ दही मैं लेती हूँ। दही भी मैंने नहीं छोड़ा है तो दही मैं खाती हूँ। दही में गुड बैक्टीरिया पाई जाती है जो कि वेट लॉस में भी मदद करती है। तो ये हो गया। और हाँ, मैदा बिल्कुल भी नहीं खाना है, मैदा एकदम से छोड़ देना है। मैदा की बनी चीजें नहीं खानी है। मोमोज हो गया, बर्गर हो गया, जो भी चीजें मिलती है ना मार्केट में जो हमें बहुत टेस्टी लगती है वो सारी चीजें मैदे से ही बनती है। तो कोशिश कीजिए उन सारी चीजों को आटे से बनाकर खाइए, खुद बनाइए, खुद खाइए, या फिर बाजार का मत खाइए। वेट लॉस जब तक कर रहे हो तब तक तो मत खाइए। मैदे को एकदम से आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये गेहूं का ही रिफाइंड किया हुआ होता है जिसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। ऐसा कुछ भी न्यूट्रिशन उसमें नहीं होता है जो कि आपको फायदा कर सके। तो मैदा छोड़ना होता है वेट लॉस जर्नी में। और हाँ, और एक बात और है कि हम इंसान हैं तो क्रेविंग देखो होगी ही होगी। तो हम क्या करें, तो वीक में एक दिन आपको चीट मील डे करना है। एक दिन आप सब कुछ खा सकते हो, बाहर का भी खा सकते हो, रेस्टोरेंट का भी खा सकते हो, या फिर शादी फंक्शन में आप जा रहे हो तो वहां का भी खा सकते हो, ऑयली भी खा सकते हो। वीक में एक दिन, फिर नेक्स्ट डे से आपका रूटीन जो है फिर वही होना चाहिए जो आप फॉलो कर रहे हो। और रूटीन में क्या फॉलो करना है ये सारी चीजें मेरी वीडियो में होती ही होती है। तो आप वीडियो को फॉलो कीजिए और देखा कीजिए, अपना वेट लॉस कीजिए। और एक कमेंट आया था कि बेबी छोटी है, मुझे वेट लॉस करना है तो कैसे करूं। तो डियर, मेरा मानना है कि जब बेबी छोटी रहे, फीड करे, तो फिर वेट लॉस में आपको डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सब कुछ खाना चाहिए जो भी कुदरत का दिया, क्योंकि आपके थ्रू बच्चे को मिलने वाला है। तो इसलिए ना आपको सब कुछ खाना चाहिए। आपके लिए बस सबसे असरदार रहेगा 32 बार फॉर्मूला, जो कि स्लो ईटिंग का होता है। सब कुछ खाइए। हाँ, ये सारी चीजें आप पे भी अलाउड होती है जो मैंने मना किया है, या उससे क्योंकि आपको फायदा नहीं होने वाला है, तो वो सारी चीजें आप भी फॉलो कर सकती हैं। स्लो ईटिंग कीजिए, 32 बार से ज्यादा चबाइए, खाने को थोड़ा सा टाइम दीजिए, सैलेड खाइए, फ्रूट खाइए। आपको ना घी खाइए। देखो घी में ना गुड फैट होता है, तो 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। और हाँ, जिनके भी छोटे बेबी हैं वो ना, आप जो है दूसरों की तुलना देखो मत करो। दूसरों की तुलना, जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देख रहे हो तो वो लोग जो है उनके पीछे ना एक टीम रहती है जो कि 1 महीने में ही वेट लॉस हो जाता है, 3 महीने में भी बेबी होने के बाद से वेट लॉस हो जाता है। तो वो हम लोग नहीं है, हम लोग आम आदमी हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए थोड़े से छोटे बच्चे हैं तो अवॉइड कीजिए। 32 बार से आप वेट लॉस कर सकते हो। 32 बार फॉर्मूला सबके लिए है, जो बीमार पर्सन है ना उनके लिए भी है। तो वो कीजिए, आपका वेट लॉस जो है 50% कम हो जाएगा। और अगर आप योगा कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, तो वो सारी चीजें इंक्लूड कीजिए। सब कुछ खाइए, स्लो खाइए। मैदे से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, चीनी से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, तो ये सारी चीजों को बंद कर दीजिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग में बहुत प्रोटीन पाया जाता है। तो एग आप अगर ले रहे हो डेली, तो उसका येलो पार्ट हटाकर बस आपको ना व्हाइट वाला पार्ट खाना है वेट लॉस जर्नी में। रेड मीट को हटा के आपको चिकन खा सकते हो। रेड मीट अवॉइड कीजिएगा। मतलब महीने में 1 आध बार खा लिया तो अलग बात है, लेकिन हमेशा जो खा रहे हैं उनके लिए है। तो रेड मीट अवॉइड कीजिएगा, चिकन खा सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। तो गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने टाई कर लिया है ऊपर। तो गाइस, और इसबगोल के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसबगोल क्यों पीते हो आप। हाँ, पहले मैं ये क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि मेरा वेट कितना है, मैंने कितने दिनों में अपना वेट लॉस किया था। ये चीजें बहुत बार कमेंट आती है। तो मैंने 3 मंथ में, देखो 32 बार से मैंने वेट लॉस किया था। 32 बार के साथ मैंने जो भी रूटीन फॉलो किया था वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो में। तो 32 बार की आदत लगाने में मुझे लगा था 1 महीने का समय। स्लो ईटिंग सीखने में मुझे लगा था। मैं भी पहले जल्दी जल्दी खाती थी, आप लोगों के जैसी ही थी। आप लोगों के जैसे ही मैं जल्दी जल्दी खाया करती थी, लेकिन मुझे ना
1 महीने का टाइम लगा था ये चीजें अपनाने में, स्लो ईटिंग सीखने में लगा था। इसके बाद से उसके बाद मुझे 3 महीने लगे। 1 महीने में मेरा वेट जो है 7 किलो कम हुआ था, उसके बाद से 4 किलो कम हुआ। मतलब जितना बॉडी में फैट रहता है ना उस हिसाब से, जैसे आपका बॉडी अगर बहुत ज्यादा अभी आप हेल्दी हो तो फर्स्ट मंथ में आपका बहुत ज्यादा कम होता है, उसके बाद से स्लो होता है, कम होता है, कम होता है, इस तरह से कम होता है। और अगर रुक जाता है तो आपकी बॉडी को शायद उतना जो है जरूरत होता होगा, क्योंकि आपके बॉडी के हिसाब से उतना आप मतलब हेल्दी चाहिए होगा, इसलिए स्ट्रक भी हो जाता है कभी कभी। और आपको अगर उससे ज्यादा कम करना है, स्ट्रक हो गया है बॉडी और फिर से आपका नहीं हो रहा है वेट लॉस, आपको करना है, तो आप फिर से कुछ दिनों के लिए 8-10 दिनों के लिए अपना पुराना वाला रेगुलर रूटीन जो है, सब कुछ खाना पीना ये सारी चीजें आप शुरू करो। इसके बाद से फिर से वेट लॉस वाली रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से करो। और मेरा वेट था 76 किलो, जो कि मैं फोटो वगैरह डालती रहती हूँ। और इसके बाद से मेरा हो गया था 58 किलो। तो 58 किलो जब हो गया था ना, तो घर पे मुझे बहुत डांट पड़ने लगी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बीमार सी लगने लगी थी। तो मैंने थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज कर दिया था और मेरा वेट जो है 61 पे रहता है अभी। तो 60 परफेक्ट रहता है मेरा, 61, 60 इतना ही मेरा मतलब आते जाते रहता है। थोड़ा सा कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, तो इस तरह। लेकिन मैंने अभी भी वो चीजें छोड़ी नहीं है, अभी भी मैं मेंटेन करती हूँ। और हाँ, इस सब गोल के लिए क्वेश्चन है, गोल जो है मैं कैसे बनाती हूँ, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में क्लियर कर दी है। मैं क्यों लेती हूँ पर्सनली, ये चीजें क्वेश्चन आई थी कि मैं क्यों लेती हूँ। तो मैं ना कॉन्स्टिपेशन के लिए लेती हूँ इसे। इससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है और वेट लॉस में भी मदद करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, तो इसलिए मैं लेती हूँ। और हाँ, इससे वेट लॉस होता है क्या, ये चीजें भी क्वेश्चन आई थी। तो वेट लॉस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये नहीं लोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप इसको ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। बस इतना ही है। उम्मीद है वीडियो में सारे आंसर मैंने कर दिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में ब्लॉग के साथ। बाय बाय।